आप सभी व्यूअर्स का संस्कृत स्टूडियो चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में BHUM संस्कृत एंट्रेंस एग्जाम 2010 के प्रश्न पत्र से प्रश्न संख्या 51 से 100 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। पिछले वीडियो पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 51 से। प्रश्न संख्या 51 में देखते हैं प्रस्थान त्रयी में किसकी गणना नहीं होती है। ऑप्शन में है गीता, ब्रह्मसूत्र, रामायण, उपनिषद। आपको पता है गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। अतः रामायण जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसमें सही है। रामायण को प्रस्थान त्रयी में नहीं गिनते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कपिल मुनि। यहाँ पर ऑप्शन में है कपिल, गौतम, जैमिनी और व्यासदेव। हम आपको सभी का बता देते हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं, गौतम मुनि न्याय दर्शन के प्रणेता हैं, जैमिनी पूर्व मीमांसा के प्रणेता हैं तथा व्यासदेव किसी भी दर्शन के प्रणेता नहीं है, इसलिए व्यासदेव को हम ऑप्शन में नहीं रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। शंकराचार्य इज फाउंडर ऑफ। शंकराचार्य किस दर्शन के प्रणेता हैं? ऑप्शन में है सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन। तो शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता हैं। अद्वैत वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद मुनि हैं, न्याय दर्शन के गौतम हैं और अद्वैत वेदांत या फिर कहें उत्तर मीमांसा के शंकराचार्य हैं। इस तरह से 53 का 4th नंबर आंसर सही है। 54 देखते हैं। दर्शन प्रकृति पुरुष विवेचन किस दर्शन में है? दर्शन प्रकृति पुरुष विवेचन किस दर्शन में है? ऑप्शन में है न्याय, अद्वैत वेदांत, सांख्य, जैन। न्याय में, अद्वैत वेदांत में, जैन में प्रकृति पुरुष का विवेचन नहीं किया गया है। सांख्य है, सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष का बहुत ही अच्छा विवेचन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्तभंगी इज फाउंड। सप्तभंगी किस में से है? बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन या न्याय दर्शन में से? तो सप्तभंगी, सबसे पहले आपको जानना चाहिए सप्तभंगी क्या होता है। स्यादवाद का आपने नाम सुना होगा। स्यादवाद को ही सप्तभंगी सिद्धांत कहा गया है, जो कि जैन दर्शन से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 55 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जैन दर्शन ये सही है। आइए प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। दिंगनाग इज द फाउंडर ऑफ। दिंगनाग किस दर्शन के प्रतिष्ठापक हैं? ऑप्शन में है वैशेषिक, बौद्ध, न्याय, अद्वैत और सांख्य। दिंगनाग के बारे में पहले आपको जान लेना चाहिए। प्रमाणवाद एक दार्शनिक संप्रदाय है जिसके प्रणेता बौद्ध दार्शनिक दिंगनाग माने जाते हैं। इसे हेतुवाद भी कहते हैं। दिंगनाग को जो प्रमाणवाद है इसको हेतुवाद भी कहते हैं और ये बौद्ध न्याय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके प्रणेता जो दिंगनाग हैं वो बौद्ध दार्शनिक माने जाते हैं, इसलिए बौद्ध न्याय से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। योगाचार किस दर्शन का भेद है? योगाचार के बारे में पहले जानते हैं। योगाचार मत बौद्ध दर्शन की महायान परंपरा में होता है। बौद्ध दर्शन में 2 यान होते हैं, एक महायान और एक हीनयान। तो जो योगाचार है वो महायान परंपरा से जुड़ा हुआ है। योगाचार को विज्ञानवाद भी कहते हैं कहीं कहीं, इसलिए 57 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, बौद्ध। 58 देखते हैं। शांकर भाष्य किससे संबंधित है? 57 में आप लोग ट्रिक लगा लीजिएगा। योगाचार बौद्ध दर्शन का भेद है। 58 देखते हैं। शांकर भाष्य किससे संबद्ध है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, ब्रह्मसूत्र या जैन दर्शन से? तो शांकर भाष्य न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और जैन दर्शन से संबंधित नहीं है, ब्रह्मसूत्र से संबंधित है, इसलिए 58 का नंबर 3 ब्रह्मसूत्र सही ऑप्शन है। 59 देखते हैं। व्यास भाष्य किस दर्शन में पाया जाता है? न्याय, सांख्य, जैन या योग में? तो व्यास भाष्य जो है वो योग दर्शन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। तत्वमसी का प्रतिपादक कौन सा दर्शन करता है? तत्वमसी का प्रतिपादन तत्त्वमसि, इसका प्रतिपादन कौन सा दर्शन करता है? जैन, बौद्ध और न्याय। ये तीनों नहीं करते हैं। अद्वैत वेदांत,
चौथे ऑप्शन पे है, ये सही है। तत्त्वमसी का प्रतिपादन अद्वैत वेदांत करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है 60 का। 61 देखते हैं, सांख्य कारिका के रचयिता हैं। सांख्य कारिका के रचयिता सदानंद, ईश्वर कृष्ण, अन्नमभट्ट, गौतम। इसमें ईश्वर कृष्ण जी जो हैं वो सांख्य कारिका के रचयिता माने जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह किस ग्रंथ की उक्ति है? ऑप्शन में है मांडुक्योपनिषद, रामायण, तर्क संग्रह और गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते ये गीता की उक्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। 62 का ऑप्शन नंबर 4 गीता। देखते हैं 63 नंबर, पंचविंशति तत्वों की संख्या किस दर्शन में है? न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, चार्वाक दर्शन। मतलब 25 तत्वों की संख्या किस दर्शन में की गई है? तो सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की संख्या का विवेचन किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सांख्य दर्शन सही है। ऑप्शन नंबर 64 देखते हैं, कौन सा दर्शन वेद को नहीं मानता? चार्वाक, सांख्य, वेदांत या न्याय दर्शन? कौन सा दर्शन है जो वेद को नहीं मानता है? आपको जानना चाहिए 3 दर्शन ऐसे हैं या 3 संप्रदाय ऐसे हैं जिनको नास्तिक कहा जाता है, जिनमें चार्वाक, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। तो इन ऑप्शन में आप देख लीजिए चार्वाक, जैन या बौद्ध कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में चार्वाक दर्शन है, इसलिए 64 का नंबर 1 चार्वाक दर्शन सही है, ये वेद को प्रमाण नहीं मानता है। ऑप्शन नंबर 65 देखते हैं, दुःखत्रय किससे संबंध है? दुःखत्रय किससे संबंध है? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन या वैशेषिक दर्शन? तो दुःखत्रय जो है वो सांख्य दर्शन से संबंधित है। सांख्य दर्शन में ऐसा माना जाता है त्रिविध दुख जो है आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के दुख माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं, गौड़पाद भाष्य में किस में पाया जाता है? गौड़पाद भाष्य किस में पाया जाता है? सांख्य दर्शन में, बौद्ध दर्शन में, जैन में या फिर योग में? तो सांख्य दर्शन में गौड़पाद भाष्य पाया जाता है। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक किससे संबंधित है? संबंध किससे है त्रिपिटक? तो त्रिपिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इसमें 3 पिटक होते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो शुद्ध पिटक जो है उसमें बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है, विनय पिटक जो है उसमें आचार ग्रंथ उसमें सम्मिलित किए गए हैं, और अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक विषयात्मक ग्रंथों का विवेचन किया गया है। इस तरह से त्रिपिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यह उक्ति किस दर्शन से संबद्ध है? ऑप्शन में है जैन, बौद्ध, वेदांत और चार्वाक। तो चार्वाक जो है वो नास्तिक दर्शन है और इनका ईश्वर में या वेद में कोई आस्था नहीं है। इनको जीवन मृत्यु के पश्चात आने जाने का लफड़ा ये लोग नहीं मानते हैं, इसलिए ये कहते हैं जब तक जियो, ऋण लेके भी अगर घी खाना पड़े, अच्छा चीज़ें खाने पड़े तो भी आप खाओ। इसलिए चार्वाक ऑप्शन नंबर 4 का चार्वाक ऑप्शन सही है। 68 का 4th राइट है। 69 देखते हैं, जैन दर्शन के प्रणेता हैं ऋषभदेव, पतंजलि, जैमिनी और बुद्ध। इसमें ऋषभदेव जी जो हैं वो जैन दर्शन की प्रणेता माने जाते हैं। ये आदि तीर्थंकर भी रहे हैं जैन दर्शन के, और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, 70 नंबर का प्रश्न, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यह उक्ति किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, वेदांत और चार्वाक। चार्वाक दर्शन ऐसा कहेगा नहीं क्योंकि ये नास्तिक दर्शन है, इनका इस पर विश्वास नहीं है। जैन और बौद्ध ये भी नास्तिक दर्शन है। वेदांत दर्शन है, ये कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसलिए 70 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सही है, वेदांत। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, तर्क संग्रह के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है? तर्क संग्रह में 7 प्रकार के पदार्थों की संख्या बताई है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये 7 प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं तर्क संग्रह में। प्रश्न इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, 71 का। प्रश्न नंबर 72 में कहा गया है, तर्क संग्रह के अनुसार कारण का क्या लक्षण है? तर्क संग्रह के अनुसार कारण का क्या लक्षण है? ऑप्शन में है कार्य नियतोत्तर वृत्ति, कार्य नियत मध्य वृत्ति, कार्य नियत पूर्व वृत्ति
कार्यांतर वृत्ति। तर्क संग्रह में लिखा गया है कार्यम नियत पूर्ववृत्ति कारणम। इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिए, कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, इसलिए 72 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तर्क संग्रह का जब मूल ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, इसलिए मूल ग्रंथ जरूर पढ़ें अगर आप किसी भी संस्कृत की आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 73 नंबर देखते हैं, वेदांत में किसका प्रमाण स्वीकार्य है? रामायण का, महाभारत का, भागवत का या वेद का? वेदांत एक आस्तिक दर्शन माना जाता है, इसमें ईश्वर की सत्ता को माना जाता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इसलिए कहा गया है। ये वेद के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, इसलिए वेदांत में वेद के प्रमाण को स्वीकार किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 73 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 74 देखते हैं, वेदांत के अनुसार माया का क्या अर्थ है? आई थिंक यहाँ पे माया होगा या फिर माया, जो भी हो, इसका आंसर आपको बता दूंगा। वेदांत के अनुसार माया का क्या अर्थ है? अज्ञान, चैतन्य, ईश्वर और जीव। इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट है, अज्ञान। माया अर्थात अज्ञान होता है। 75 देखिए, सत्कार्यवाद सिद्धांत इज फाउंड इन। सत्कार्यवाद सिद्धांत किस दर्शन में है? ऑप्शन में है विशिष्टाद्वैत वेदांत, वेदांत, सांख्य, चारवाक। तो वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और चारवाक दर्शन, पहले इन्हें देखेंगे। सत्कार्यवाद का सिद्धांत सांख्य दर्शन में बताया गया है। सांख्य दर्शन में 2 सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध हैं, एक सत्कार्यवाद सिद्धांत और एक परिणामवाद सिद्धांत। फिर देखते हैं वेदांत दर्शन में भी 2 सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध हैं, विवर्तवाद और मायावाद। ये बहुत ही जरूरी हैं दोनों। अब वेदांत का भी और सांख्य का भी याद कर लीजिएगा। सांख्य में सत्कार्यवाद, परिणामवाद, और वेदांत में विवर्तवाद और मायावाद। चारवाक में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं माना जाता है, उसमें दूसरे हैं। विशिष्टाद्वैत में भी इस तरह का सिद्धांत। चलिए प्रश्न नंबर 76 देखते हैं, पाणिनि के अनुसार अधिकरण का क्या लक्षण है? ऑप्शन में है साधकतमम, ध्रुम अपाय, आधारः, कर्तुरीप्सिततमम। अगर आपको ये सूत्र याद रहेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, पाणिनि के अनुसार अधिकरण का क्या लक्षण है? साधकतमम करणम, तो ये करण का है, अधिकरण का नहीं है। ध्रुम अपाय अपादानम, ये अपादान का लक्षण है। आधारः अधिकरणम, तो आधार जो है पाणिनि के अनुसार अधिकरण का क्या लक्षण है? आधार। ऑप्शन नंबर 4 जो है कर्तुरीप्सिततमम, कर्म, तो ये कर्म का लक्षण हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आधारः अधिकरणम, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 77 देखते हैं, पतंजलि का नाम किससे संबद्ध है? ऑप्शन है वार्तिक, अष्टाध्यायी, योग दर्शन, निरुक्त। तो पतंजलि का नाम योग दर्शन से संबंध है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 78 देखते हैं, अकिज, अक क्या है? प्रत्याहार, उपसर्ग, वार्तिक या फिर प्रत्यय। तो अक जो है ये प्रत्याहार है। अ ई उ री री, ये जो है अ ई उ रिल री, ये अक प्रत्याहार है। जो 14 सूत्र पाणिनि माहेश्वर के 14 सूत्रों में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 79 देखते हैं, न्याय भाष्य के टीकाकार कौन है? ऑप्शन है नागेश, विश्वनाथ, वात्स्यायन, उद्योतकर। तो न्याय भाष्य के टीकाकार वात्स्यायन जी हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, समाहार में कौन सा समास होता है? समाहार में द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास? तो कर्मधारय में द्वंद्व समास होता है, क्योंकि द्वंद्व के 2 भेद होते हैं, पहला इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, निर्मक्षिकम में समास है, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययी भाव। तो पहले इसका विग्रह करते हैं। मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम, तो अभाव अर्थ में अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय विभक्ति समीप समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावतया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुय पूर्व योगपद सादृश संपत्ति शाकल्यां तो वचनेषु, ये सूत्र है जिसे अव्ययी भाव समास होता है। तो उसमें अभाव अर्थ में भी अव्ययी भाव समास होता है। चलिए प्रश्न नंबर 82 देखते हैं, नीलकंठ में समास है, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव।
नीलकंठ यस्य स, यस्य शाम बहुब्रीहि, ऐसा कहा गया है। तो मतलब यस्य यस्य ये शाम इस तरह का जहाँ किसी विग्रह में आपको मिले तो आप समझ जाइए वहाँ पर बहुब्रीहि समास है। तो नीलकंठम बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 83 देखते हैं, टाप प्रत्यय के योग में कौन सा लिंग होता है। सबसे पहले आपको जानना होगा, टाप एक स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय का प्रथम सूत्र है अजाद्यतश टाप, जिससे कि टाप प्रत्यय होता है तो रमा शब्द, अजा शब्द, एडा आदि शब्द व्युत्पन्न होते हैं। तो उसी तरह से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, अनियत लिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में स्त्रीलिंग लिखा है, क्योंकि स्त्री प्रत्यय का प्रत्यय है टाप प्रत्यय। टाप, डाप, नीप, नीस, नीन ये सब स्त्री प्रत्यांत प्रत्यय हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग के हैं। चलिए 84 देखते हैं, यह एक उपसर्ग है। राम, गम, पठ, निर। राम भी उपसर्ग नहीं है, गम एक धातु है, पठ भी नहीं है, निर जो है, निर एक उपसर्ग है। प्र, प्रा, अपसम, अनु, अव, निस, निर। तो निर आता है तो निर एक उपसर्ग है। चलिए 85 देखते हैं, संस्कृत व्याकरण में कुल कितने लकार हैं। 5, 10, 11 या फिर 9। संस्कृत व्याकरण में कुल 10 लकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। मैं 10 लकार एक बार बता देता हूँ, लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग, लिंग, लुंग और लिंग लकार। इस तरह से 10 लकार होते हैं। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुबंत और तिङंत क्या कहलाते हैं। इसके लिए अगर आपको संज्ञा प्रकरण का अंतिम सूत्र याद होगा तो आपको पता होगा सुबंत और तिङंत क्या होते हैं। अंतिम पद, अर्थ, क्रिया या अव्यय। अंतिम सूत्र है सुतिङंतम पदम, सुबंतम तिङंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। सुबंत और तिङंत क्या कहलाते हैं, सुबंत और तिङंत पद कहलाते हैं। 87 देखते हैं, महिमा शब्द में लिंग कौन सा है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, अनियत लिंग। महिमा शब्द देखते ही बहुत लोग के दिमाग में आया होगा कि ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि किसी लड़की या किसी महिला का नाम महिमा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा, महिमा, गरिमा ये 3 शब्द ऐसे हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आत्मा, महिमा या गरिमा इस टाइप के कोई शब्द हों तो वहाँ पे आप निर्भीक होकर पुल्लिंग पे ट्रिक लगाइएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 88 नंबर प्रश्न है, क्षिप्रम क्या है। ये अव्यय है, द्वितीयांत पुल्लिंग शब्द है, या द्वितीयांत स्त्रीलिंग शब्द है, या द्वितीयांत नपुंसक लिंग शब्द है। मेरे अकॉर्डिंग अगर देखूं तो क्षिप्रम एक अव्यय शब्द होना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इसलिए अगर आप लोग को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्षिप्रम से आप क्या समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, संभावना के लिए क्या लकार प्रयोग होता है। भुआदि प्रकरण में एक सूत्र है लृट से च, जिसका अर्थ है भविष्यत अर्थात धातु लृट क्रियार्थायाम क्रियायाम सत्याम असत्याम वा। अर्थात भविष्यत अर्थ में धातु से लृट लकार होता है, क्रियार्थ में क्रिया में जहाँ पर सत्य और असत्य के बीच संभावना व्यक्त की जा रही हो, ऐसा इसका तात्पर्य है। मैं आपको सरलता के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब भी संभावना व्यक्त करते हैं तो वो भविष्य में संभावना व्यक्त कर सकते हैं, किसी चीज़ के होने की, किसी चीज़ के न होने की, क्योंकि हम भूतकाल में वो सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं, इसलिए भूतकाल में हम संभावना नहीं व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए जब भी संभावना के लिए अगर हम लकार पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर लृट लकार पे ऑप्शन पे लगा दीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लंग लकार, लिंग लकार, लट लकार और लृट लकार। ये जो 4th नंबर ऑप्शन है इसे आप लृट लकार, लट, लिट, लुट, लृट, जो 4th नंबर का लकार होता है लृट लकार समझें। तीसरे नंबर को समझ लें या चौथे नंबर को समझ लें, इसे एक आप बट लृट लकार ही आप समझिएगा। चलिए 90 देखते हैं, ए ओंग क्या है। प्रत्याहार, महेश्वर सूत्र, क्रियापद, तद्धित। ये ए ओंग प्रत्याहार नहीं है, क्योंकि प्रत्याहार में 3 शब्द नहीं होते हैं। माहेश्वर सूत्र इसको देखेंगे, क्रियापद भी नहीं है, तद्धित भी नहीं है। ये एक माहेश्वर सूत्र है। जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं और उड़ रिल रिक ए ओंग, 3rd नंबर वाला जो सूत्र है ये वही है। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं, गति में कौन सा प्रत्यय है। तिन प्रत्यय, ऋणी प्रत्यय, तिप प्रत्यय, ङेप प्रत्यय। गम धातु से एक तिन प्रत्यय करके गति ही बनता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि जहाँ गति ही इस तरह का कोई शब्द है तो आप समझ जाएं वहाँ पे तिन प्रत्यय है, अक्तिन प्रत्यय है वहाँ पे। चलिए 92 देखते हैं, जटाभी तापस में तृतीया का कारण क्या है। अंग विकार, करण, हेतु, उपलक्षण।
यहाँ पे अंग विकार नहीं माना जाएगा, क्योंकि अंग विकार के लिए ये अंग विकार होता है, अक्षर कांड इत्यादि उसमें आपको उदाहरण देखने को मिलता है। कर्ण भी नहीं है, हेतु भी नहीं है, ये उपलक्षण है। जटा भी अर्थात जटा देख के ये ज्ञात होता है, ये द्योतित होता है कि वो साधु है। तो यहाँ पर उपलक्षण से हमको ज्ञान प्रतीत होता है, इसलिए ये उपलक्षण है। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं। हिमालय में कौन सी संधि है? हिमालय में दीर्घ संधि है। हिम धन आलय, अ प्लस अ बराबर आ, अकस वर्णे दीर्घ बराबर हिमालय में दीर्घ संधि है। यहाँ पर दीर्घ लिखा है बट ये दीर्घ है। चलिए 94 देखते हैं। संधि विच्छेद ऑफ मनोरथ। मनोरथ में संधि विच्छेद क्या है? मनस धन रथ, मनोधन रथ, मना धन रथ, मन धन रथ। इसमें प्रश्न नंबर 1 जो है मनस धन रथ, ये राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आप लोग ट्रिक लगा लीजिए। 95 देखते हैं। केवल वेद में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा है? लट, लिट, लिट, लेटल। ऑप्शन नंबर 4 में है लेट लकार। लेट वेदे अर्थात लेट लकार वेद में प्रयोग होता है। भवादि प्रकरण जब स्टार्ट होता है तो उसके आरंभ में ही लिखा हुआ है। चलिए 96 देखते हैं। नागेंद्र में कौन सी संधि है? नाग धन इंद्र, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। पहले देखते हैं विग्रह क्या है। नाग धन इंद्र, अ प्लस ई बराबर ए होता है और ये क्या है? गुण है, इसलिए नागेंद्र में गुण संधि है। जैसे उपेंद्र, उसी तरह नागेंद्र। 97 देखते हैं। अवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? अवर्ग कहिए या फिर अवर्ण भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन है तालु, दंत, कंठ, मूर्धा। संज्ञा प्रकरण में ये दिया गया है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अ क वर्ग विसर्ग, इनका स्थान जो होता है वो कंठ स्थानी होते हैं, इसलिए अ का क्या है? अकु विसर्जनीय नाम कंठ। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 98 देखते हैं। नंदिनी धेनु का वर्णन किस में है? मतलब किस ग्रंथ में नंदिनी नामक धेनु का वर्णन किया गया है, जो कामधेनु की पुत्री थी। एक और हिंट देता हूँ, जिसकी दिलीप ने सेवा की थी पुत्र प्राप्ति के लिए। चलिए कुमार संभव, रघुवंश, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम। आप देखिए कुमार संभव में कोई नंदिनी या राजा दिलीप का वर्णन नहीं है, किरातार्जुनीयम में भी नहीं, शिशुपाल, इसलिए रघुवंश ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 98 के सही है। 99 देखते हैं। द विभक्ति इज, सह के योग में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? तृतीया, षष्ठी, पंचमी या फिर द्वितीया। यहाँ पर आपको जानना चाहिए अलम सह विना एभिर योगे तृतीया, इनकी योग में तृतीया उपपद विभक्ति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 99 का राइट है, तृतीया विभक्ति। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर का। न सा सभा यत्र नसन्ति वृद्धा में कितने अव्यय पद हैं? न सा सभा यत्र नसन्ति वृद्ध, ये यहाँ पर वृद्धा नहीं है, ये वृद्धा है, लेकिन वृद्ध यहाँ पर सीमित कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा पहले अव्यय कौन कौन से होते हैं। ये जो 9 वर्ण है ये अव्यय है। सा जो वर्ण है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इसकी सातों विभक्ति और तीनों वचनों में रूप चलता है सातिता, इसलिए ये अव्यय नहीं है। सभा शब्द भी अव्यय नहीं है, इसका भी रूप चलता है सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में। 9 अगेन आया तो ये भी अव्यय है। संति शब्द जो है अस्ति भी अव्यय है और संति भी अव्यय है। वृद्धा जो यहाँ पर वृद्ध लिखा है, वृद्धा समझ लीजिए या जो भी, ये भी अव्यय नहीं है, इसलिए काउंट करते हैं। फर्स्ट वाला 9 1, यत्र 2, 9 अगेन 9 3 और संति 4, 1 2 3 4, 2 9 और एक यत्र और एक संति, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 राइट है 4। न सा सभा यत्र नसन्ति वृद्धा में 4 अव्यय पद हैं। इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज पूरा हो गया। अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में आपको अगले 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरह से MA संस्कृत 2010 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा 150 प्रश्नों का, और फिर अगले वीडियो में आपको मिलेगा 2011 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर्स मिलेंगे, और साथ में ही और भी बहुत सारी संस्कृत के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसलिए आप
संस्कृत स्टूडियो चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाते रहिए ताकि आपको टाइम से वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।